हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आपको पता है कि आईबीपीएस का अपना कैलेंडर जारी हो चुका है और इसी कैलेंडर के बीच में आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे जो पहला एग्ज़ाम है वो है आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल का। तो अगर आप इस टाइमलाइन में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंडसेट करके चलना पड़ेगा। ये जनवरी जो है इसमें अप्रॉक्स हमारे पास में 15 डेज़ का टाइम बचा हुआ है अभी, और दो बड़े एग्जाम्स पाइपलाइन में है। एक है आपका एसबीआई क्लरिकल और एक है एसबीआई पीओ। अगर आपने एसबीआई क्लरिकल या पीओ कोई भी एक एग्जाम तैयार कर रखा है तो आरआरबी के लिए आपको कितना डिफरेंट पढ़ना पड़ता है, क्या टाइमिंग मिलेगा, तो वो चार चीज़ें मैं आपको एक तरीके से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आरआरबी एग्जाम को हमारी करंट अफेयर्स फंडा की टीम, चाहे वो बैंकिंग के टॉपिक हो वो सारे के सारे, प्लस जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वीकली मंथली, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आरआरबी के लिए जो करंट अफेयर्स फंडा की टीम है वो आपको सबसे ज़रूरी जो है डिटेल्ड में क्वेश्चंस को करवाती है। अगर आप ओनली एमसीक्यू कर जाओगे तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हर एक एमसीक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस आपको सीखना आना चाहिए। तो ये अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 200 रुपीज़ आपके करंट अफेयर्स फंड आके किसी भी कोर्स को लेने पर ऑफ मिलेंगे। इसमें आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है IBPS200। तो ये केवल ऑफर 3 डेज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इसको जो है डन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा करंट अफेयर्स फंडा ऐप का, और फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेस, बहुत कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आरआरबीज़ की। तो देखो, मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आरआरबी में दो सेगमेंट होते हैं, एक आपका होता है पीओ और एक आपका होता है क्लेरिकल। क्लेरिकल को ही हम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, और प्रोविजनरी ऑफिसर को हम लोग यहाँ पर जो ऑफिसर स्केल 1 है OS1 कहते हैं। ठीक है, तो OS1 में मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे। OS2 जो होता है ऑफिसर स्केल 2, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड चाहिए होता है। अगर आप देखेंगे प्री का जो एग्ज़ाम है, दोनों की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जो प्री होगा वो आपका ऑफिसर स्केल का जो पीओ लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट होगा 27 जुलाई को, 27 जुलाई को होगा। उसके बाद में 2 अगस्त को हो सकता है और 3 अगस्त को। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट होती हैं इसमें। आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों लोग कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, तो 3 अलग अलग डेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट के प्री की बात करूं तो ये आपका होगा 30 अगस्त को, 30 अगस्त को होगा, और 6 और 7 सितंबर को, 6 और 7 सितंबर को भी। ठीक है, तो ये आपका प्री का एग्जाम ओवर हो जाएगा। इसके बाद आपका मेंस का होता है। यहाँ पर देखिएगा ऑफिसर स्केल 1 में तो आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये 3 फेजेस आपके होते हैं। और जो क्लेरिकल कैडर होता है ऑफिस असिस्टेंट, इसमें केवल प्री होता है, फिर आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑफिसर स्केल 1 में मेन का एग्जाम है, ये लोग सिंगल एक ही एग्जाम लेंगे एक डेट में, वो लेंगे 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को ये लोग एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवा लेंगे। इसके बाद में क्लेरिकल का जो मेंस एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, क्लेरिकल का मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट का, ये आपका होगा 9/11 में, मतलब 9/11/2025 में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट में होता है, लेट होता है, पहले पीओ होगा फिर आपका क्लेरिकल होगा, और जो दोनों के रिजल्ट है ना वो एक साथ ही आ जाते हैं। रिजल्ट की एक फिक्स डेट होती है, वो है 1 जनवरी 2026। मतलब आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ये आपको 1 जनवरी 2026 में पता चल जाएगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप जनवरी से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो तो अभी पूरा फैब है, मार्च है आपके पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। क्योंकि 27 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा तो लगभग हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 मंथ हैं। और मुझे लग रहा है कि जो 6 मंथ हैं इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। 6 महीने का मतलब है 180 डेज, 180 डेज हैं। और आपके पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होगा, गिने चुने हैं। एक आपका क्वांट का रहता है, एक आपका जो है रीजनिंग का यहाँ पर होता है। क्वांट रीजनिंग के बाद में आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस का, जिसकी तैयारी करंट अफेयर्स फंड आपको पूरी करवा देगा। फिर आपका जो कंप्यूटर वगैरह है वो पूछा जाता है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस बार आपको एक डेडिकेटेड कंप्यूटर का कोर्स देखने को मिलेगा, जिसे मैं खुद ही डिज़ाइन करूंगा। प्रीवियस ईयर के लगभग लास्ट के 5-6 सालों के पेपर सारे बनाऊंगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिएगा, ये पूरे एग्जामिनेशन में हमें ये समझना है कि कैसे करके हम अपने आप को तैयार कर पाएँ। और एक आपका पेपर होता है
हिंदी और इंग्लिश, इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हैं उनको कंप्लीट हिंदी का जो व्याकरण है वो पढ़ना पड़ेगा, प्लस हिंदी में कंप्रहेंशन पढ़ना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं आगे डिकोड कर दूंगा। बट ये जो बैंक लेवल के हैं, जैसे अगर आप एसबीआई क्लेरिकल को टारगेट करो तो एसबीआई क्लेरिकल में जो आप क्वांट पढ़ोगे, जो रीजनिंग पढ़ोगे, यही आपका यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस ये भी आपका यहीं पर आएगा। तो अभी जो करंट अफेयर्स फंडा आपको प्रोवाइड करा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। और ये जो 1 साल की वैलिडिटी है, इसमें आपके सारे कोर्सेज, सारे एग्जामिनेशंस कवर हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि एक एक चीज़, एक एक न्यूज़ हम बहुत ही रिफाइन करके करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप इसका फ्री जो पीडीएफ है वो भी आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। माय नेम इज़ विकास, और मैं आगे आप सभी से फिर मिलूंगा। अगर कभी कोई डाउट है, कोई और चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइज वंस अगेन।